साथियों, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस समय का इंतजार था वो समय नज़दीक आ चुका है और जिस प्रकार से आप सभी को पिछले कई वीडियो के माध्यम से मैंने अलर्ट किया था कि जून के महीने में ही मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक देगा। जी हाँ, कई लोगों का कहना था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक होगी, बोनी का आगाज़ होगा। लेकिन आप सभी देख रहे होंगे कम से कम 15 से अधिक जिलों में मध्य प्रदेश में बोनी का आगाज़ हो चुका है। कई स्थानों पर जोरदार बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है और इसी बीच में आज दोपहर में मानसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। जी हाँ किसान साथियों, और ये वही रूट है जिस रूट का जिक्र मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार करता आया हूँ। खास करके खंडवा, बैतूल, खरगोन, पांडुर्ना, बुरहानपुर, इन क्षेत्रों से मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई है। अब गनीमत अगर अच्छी रही तो खास करके इन क्षेत्रों में रुकावट अगर नहीं होती है तो आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छी और शानदार खुशखबरी देखने को मिल सकती हैं। किसान साथियों, भगवान से प्रार्थना करना बेहद आवश्यक है, चूँकि मानसून की दस्तक मध्य प्रदेश में 7 बार रुक रुक कर आगे बढ़ेगी। जी हाँ किसान साथियों, आप देख रहे हैं खबरों का पीटर न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया। चलिए शुरुआत करते हैं। मौसम का मिजाज आगे कैसा रहेगा, क्या मानसून ने जो दस्तक दी है वो आगे इसी प्रकार से बढ़ोतरी में देखने को मिलेगी और बारिश का मिजाज किस प्रकार से रहेगा, किस समय आपको यहाँ पर बोनी जैसा निर्णय लेना है। किसान साथियों, आप सभी देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हो रही है और इसी बीच में कई किसानों के द्वारा अपने खेतों में बोनी का आगाज़ भी कर दिया गया है। आप बीज उपचार कर लीजिएगा, आपके क्षेत्र में भी बहुत अच्छी बारिश आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। हालांकि ज़ोरदार बारिश का जो आगाज़ है 26 तारीख रात्रि के बाद में ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत और खुशी की बात यह है कि मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी हैं और इसी बीच आने वाले जो समय में परिस्थितियां अनुकूल होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि अल नीनो का प्रभाव भी अपने आप में काफ़ी गंभीर परिणाम लेकर के आने वाला है। आप सभी ने देखा होगा, आपके गांव में ज़ोरदार बारिश हो रही है लेकिन 4 किलोमीटर आगे पड़ोस के गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, या पड़ोस के गांव में बारिश हो रही है लेकिन आपके यहाँ पर धूल उड़ रही है। ऐसे कई नज़ारे आप सभी लगातार देखते आ रहे होंगे। इसका जो मुख्य कारण है वो मानसून की अनुकूल जो यहाँ पर गतिविधि हैं वो नहीं होने के कारण हो रहा है। और चूंकि इस प्रकार की संभावना पिछले 2 महीने से लगातार मैं आप सभी को अलर्ट करता हुआ आया हूँ और ख़ास करके आज 24 जून हो चुकी है। 24 जून को आपने देखा होगा, आज के पहले खास करके आपको दक्षिणी पश्चिमी तेज़ हवाओं का रुख देखने को मिल रहा था, लेकिन आज सुबह से ही आपको पूर्वी हवाओं का रुख देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे भी आप देखेंगे काफ़ी संख्या में यहाँ पर पूर्वी हवाओं का रूप देखने को मिल रहा है। इसका जो मुख्य कारण है, जिस प्रकार से पहले मैंने कहा था आप सभी से कि मध्य प्रदेश में जो मानसून एंट्री करेगा वो खास करके पूर्वी क्षेत्र से जो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री होगी और इसी बीच में आप सभी देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मानसून की एंट्री हो चुकी हैं। अब आने वाले समय में अगले 24 घंटों में जिन जिलों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो भोपाल, उज्जैन, रायसेन, बड़वानी, अलीराजपुर, मांडू, देवास और इसके साथ में सीहोर, शाजापुर, खरगोन, इन क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और भी अगर जिलों की अगर हम बात करते हैं तो हरदा, पंचमढ़ी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमाला, सिवनी और ख़ास करके मंडला, रीवा, बालाघाट, सिंगरौली, उज्जैन और आसपास के क्षेत्र में आपको बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है इसमें एक परिस्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल बनती हुई नज़र आ रही हैं कि आज जिन किसानों ने बोवनी की थी उनको कल कहीं ना कहीं यहाँ पर खुला मौसम देखने को मिल जाए और आने वाले 2 से 3 दिन के बाद में यहाँ पर जोरदार बारिश का आगाज़ भी देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, बोवनी की तैयारी कर लीजिएगा। इसी बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपको बोलने वाला हूँ और ख़ास करके आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन भी करना चाहता हूँ, इस पर अमल अवश्य कीजिएगा और अन्य किसानों के साथ में साझा भी कीजिएगा। वर्तमान में खेत खलिहान पूरी तरह से खाली पड़े थे, जीव जंतु निकल कर के बाहर आ चुके हैं, विचरण कर रहे हैं। ऐसे में अगर कहीं खुले में आपके लकड़ियाँ, अटाला या कोई भंगार अगर आपका सामान रखा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको जीव जंतु से सावधान रहने की आवश्यकता है। कई क्षेत्रों में इस प्रकार के केस देखने को मिलेंगे। अब बारिश होगी और बारिश की वजह से डर करके वो सारे जीव जंतु ऐसे वीरान स्थानों पर पहुंचेंगे। खास करके आपको बिच्छू से सावधान रहना है, जहरीले जानवर से सावधान रहना है और ऐसे में अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो बिना बड़ी कोई जनहानि भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही बिजली के खंभों से दूर रहें और ख़ास करके छत विक्षत पेड़ों से और मकानों से भी आपको दूर रहने की
आवश्यकता है। इसी बीच में किसानों सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 2 महीने से जो तिथि मैंने निर्धारित की थी उसी तिथि को लेकर के आप निश्चिंत होकर के आज यहाँ पर बोवनी का आगाज़ कर सकते हैं। और चूँकि सबसे जल्दी, सबसे फास्ट और सबसे विश्वसनीय जानकारी केवल आपको खबरों का पिटारा चैनल पर नानालाल बंबोरिया की रिपोर्ट में मिलती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा ताकि इसी प्रकार से पूरे साल आपको सीजन में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके और आपका कृषि कार्य उसी के अनुरूप संचालित हो सके। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं कभी भी बातों से पलटता नहीं हूं। इस बात को लेकर के आप ध्यान रखिएगा। कई लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं कि आप बातों से पलट जाते हैं। मेरा एक भी वीडियो आप ऐसा प्रमाण के साथ बता दीजिए जिसमें मैंने कहा था और नहीं हुआ है, और हो रहा है और मैंने नहीं कहा था। मैं किसानों को वही जानकारी देता हूं जिसका ठोस प्रमाण मेरे पास उपलब्ध होता है। आप 17 जगह अगर 17 चैनलों को अगर देखेंगे तो आपके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इसलिए आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, खबरों का पिटारा चैनल पर नानालाल बंबोरिया को फॉलो कर लीजिएगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और ख़ास जानकारी आपके बीच में उपलब्ध होती रहेगी। खास करके बोवनी की तैयारी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जो मैंने सावधानियाँ बताई हैं वो सावधानी रखिएगा और आने वाले 48 घंटों में आपको जोरदार बारिश का दौर सभी स्थानों पर देखने को मिलेगा और 26 तारीख के बाद में शानदार बारिश के लिए तैयार रहिएगा। आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।